हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और इसके बाद के जो सेक्शंस हैं यानी सेक्शन नंबर 34 से प्राइवेट डिफेंस वाले सेक्शन है 44 तक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 32 हमें बताता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट देकर के किसी पर्सन से कोई एक्ट करा लेना, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। देखो, दो एक्सेप्शन इन्होंने पहले ही बता दिया, कह दिया कि मर्डर के अलावा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपको थ्रेट दिया गया था और इस वजह से जो है आपने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी। ठीक है, आपको आप खुद को मारने का भले ही थ्रेट दिया गया हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे की जो है डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, दो ऑफेंसेस को इस एम्बिट में नहीं रखा गया है, सेक्शन 32 के एम्बिट में नहीं रखा गया है। कौन से दो ऑफेंसेस हैं? मर्डर का ऑफेंस है सबसे पहले, और स्टेट के अगेंस्ट यानी कि कंट्री के अगेंस्ट अगर आप कोई ऑफेंस करते हो जो कि डेथ से पनिशेबल है, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको थ्रेट में रख करके ये काम करवाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, फिर उसके बाद से नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। देखो, इन दोनों को तो एम्बिट में नहीं रखा गया, वो तो एक अलग की बात हो गई। ये भी कह रहा है कि अगर कोई दूसरा ऑफेंस कोई बंदा अगर कमिट कर रहा है थ्रेट के अंदर आकर के, तो उसको थ्रेट इंस्टेंट डेथ का ही होना चाहिए। कि मतलब किसी व्यक्ति ने उससे काम करवाया, बंदूक की नोक पे काम करवाया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी यहीं पे तुरंत डेथ कॉज कर दूंगा। तो इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint। एक्सप्लेनेशन वन क्या कह रहा है? देखो, एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आएगा। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, मतलब अपनी मर्जी से, ओन अकॉर्ड का मतलब है अपनी मर्जी से, या फिर सिर्फ इस थ्रेट से कि उसको मारा पीटा जाएगा, एक डकैट्स का जो है गैंग ज्वाइन वो कर लेता है। नोइंग देयर कैरेक्टर, उसको अच्छे तरीके से पता है कि उन लोगों का कैरेक्टर किस तरीके का है, मतलब उनको पता है कि वो डकैट्स है। ठीक है, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन के अंदर उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इस ग्राउंड पर ऑफ हिज हैविंग बीइंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स, कि डकैत ने जो है उनको कंपेल किया ऐसा करने के लिए। कोई भी इस तरीके का बेनिफिट इस एक्सेप्शन का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है उसको एक्सेप्शन इस बेनिफिट का? ये भी समझो कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया और सिर्फ मतलब उसको मार पड़ेगी इस डर से जो है उसने डेकेट्स का गैंग ज्वाइन कर लिया। पता था कि वो लोग किस तरीके के हैं, उसके बाद भी अगर आपने ज्वाइन किया तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेक्शन कह रहा है कि इंस्टेंट डेथ भी तो होनी चाहिए, सीधे सीधे सिर्फ इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन वन। एक्सप्लेनेशन टू कह रहा है कि पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉट्स, किसी पर्सन को सीज कर लिया है डेकैट्स के गैंग ने। ठीक है, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और फोर्स किया जा रहा है उसको, मतलब उसको बताया जा रहा, मतलब उससे कहा जा रहा है कि तुरंत जो है तुम्हें मार देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया जो कि वो करने को कह रहे हैं। टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, कोई एक ऐसी चीज जो कि लॉ लॉ ऑफेंस की तरह एड्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल स्मिथ, कोई स्मिथ है जो कि कंपेल किया जा रहा है अपने टूल्स साथ लेकर के चलने के लिए, और उसको फोर्स किया जा रहा है कि घर का दरवाजा चल के खोलो, मतलब स्मिथ मतलब वही चाबी वाबी बनाने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, फॉर द डेकेट्स हु एंटर एंड प्लंडर इट, ताकि भाई वो घर खोल के जो है उसमें एंटर कर सकें, इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पर उसको बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है सीज कर लिया गया है, उसको डेथ इंस्टेंट डेथ का थ्रेट दिया जा रहा है, और एक ऐसा काम करने को कहा जा रहा है जो कि एक ऑफेंस है। ठीक है, तो ये सब जब उसको कंपेल, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी ये कई बार पूछा जाता है, इस तरीके का ये दे देते हैं, पूछते हैं कि क्या ये प्रोटेक्टेड है सेक्शन के अंदर कि नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल प्रोटेक्टेड है कि उसको उठा करके लेके गए और उससे जो है चाबी वाले से ताला खुलवाया घर का, ताकि वो घर लूट सके। तो ये चीज प्रोटेक्टेड है, और उसको उसको ऐसे एप्रीहेंशन में रखा कि उसकी डेथ कॉज कर देंगे।
तो ये चीज प्रोटेक्टेड है। क्या चीज प्रोटेक्टेड नहीं है कि आप खुद से जाकर के उनका कैरेक्टर जानते हुए और सिर्फ इस डर से कि वो आपको मारेंगे पीटेंगे, सिर्फ इस डर से अगर आप ऐसा करते हो तो वो पर्टिकुलर चीज प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन 2 में बात बताई गई है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सप्लेनेशन आपके लिए। सॉरी, फिर उसके बाद आते हैं एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अब इसका एक बहुत ही फेमस लीगल मैगजिम है विच सेज डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। तो ये अपने बेयर एक्ट में, आपके बेयर एक्ट में ये चीज लिखी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो कोर्ट है वो छोटी छोटी चीजों का नोटिस नहीं लेती है। छोटी, जैसे मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया या कुछ भी कर दिया, छोटी छोटी चीजों का, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लॉ टेक नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स, ठीक है। सेक्शन नंबर 33 आप ट्रिफलिंग एक्ट के नाम से भी ये सेक्शन जाना जाता है, ठीक है। लॉ उन चीजों का अकाउंट नहीं लेता है, छोटी छोटी चीजों का अकाउंट नहीं लेता है, ठीक। सो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight harm है, इतना छोटा, इतना कम harm है that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। कि कोई भी जो ordinary prudent man है, ordinary sense का इंसान है, वो उस चीज का complain नहीं करेगा। तो इस वजह से डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। अच्छा, इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, मिसेस वीदा मेनियस वर्सेस यूसुफ खान का, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट सेक्शन 33, आप ऐसे लिख लो, सेक्शन 95 आईपीसी, ठीक है, सेक्शन 33 बीएनएस is intended to prevent the penalization of negligible wrongs or of, एक सेकेंड, और of offenses of negligible character, ठीक है, negligible character। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, ये केस इंपॉर्टेंट है। और आपका सेक्शन, इस सेक्शन में ऐसा कोई केस नहीं है, इसके पहले वाले सेक्शन में। इसका एक और केस है सेक्शन नंबर 33 का, किशोर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। किशोर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, अक्यूज्ड ने एक फोटोग्राफ ली थी कंप्लेनेंट की, जो कि शूज के गार्लैंड से, मतलब उसको जो जूतों का माला होता है वो पहनाया गया था, और उसने जो है फोटोग्राफ ली थी कंप्लेनेंट की। लेकिन उस फोटो को कहीं पर भी उस बंदे ने पब्लिश नहीं किया। फोटो तो ली थी बट अक्यूज ने उसको कहीं पब्लिश नहीं किया। इट वॉज हेल्ड दैट द कंप्लेनेंट हैड बीन सब्जेक्टेड टू इंडिग्निटी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हेल्ड क्या किया गया कि जो कंप्लेनेंट है was subjected to indignity, ठीक है। Although the court took a lenient view in awarding punishment by merely admonishing the accused। हालांकि यहाँ पर कोर्ट ने कोई वो नहीं दिया, मतलब कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दी, लेकिन सिर्फ एडमोनिश कर दिया अक्यूज्ड को। एडमोनिश का मतलब पता है ना, ऐसे डांट फटकार देना या वार्निंग देना, ठीक है। एडमोनिश द अक्यूज्ड, सिर्फ उसको एडमोनिश करके छोड़ दिया गया उसने, क्योंकि कहीं पब्लिश नहीं करी तो ऐसा कोई ऑफेंस तो नहीं बना, लेकिन जो है एडमोनिश करके उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये सेक्शन है हमारे, दो सेक्शंस
जो कि आपका अब ये पर्टिकुलर जो इधर वाले जनरल एक्सेप्शन है उसका काम खत्म होता है। अब हमारे पास जो है वो प्राइवेट डिफेंस वाले सेक्शन बचते हैं, जो कि आपका सेक्शन नंबर 34 से 44 तक है। तो कोशिश करते हैं उसको एक वीडियो में करने की, या मैक्सिमम 2 वीडियोज में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए सेक्शन नंबर 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहली लाइन इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे कई सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।